कन्नौज बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर पलटवार कर कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पीएम मोदी को पनौती कहने पर सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। कन्नौज सांसद ने बोला, ऐसे लोगों को हमारी कन्नौजिया भाषा में दोगला बोला जाता है। सांसद बोले, मोदी आतंकियों के लिए पनौती, देश के दुश्मनों के लिए पनौती। कहा, इन्हें मोदी से चिढ़ है, इसलिए कभी चाहे कहते कभी पनौती तो कभी मां को देते गाली। मोदी बनवा रहे राम मंदिर, इसलिए भी इन्हें चिढ़। निजी जाति वाला गरीब कैसे बना पीएम, इन्हें है इसकी चिढ़। राहुल गांधी ने जिस प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, पनौती किया है, तो कैसे कहते हैं बयान, इस तरीके से बयान देने का क्या मतलब सोचते हैं? देखो, इनकी मां सोनिया गांधी के आने के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, राजीव गांधी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए, और उसके बाद में संजय गांधी की हत्या पहले इनके तुरंत आने के बाद ही हुई थी, सभी को पता है। तो एक ही घर में जिस प्रकार से 3 हत्याएं हो गई, और उसके बाद में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसका जो बेटा हुआ, तो बेटे को जब कांग्रेस मिली और जब कांग्रेस का वो अध्यक्ष बना तो कांग्रेस दाही पर आ गई। पनौती कौन है सब लोग जानते हैं। और रही बात, आज एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी से आखिर चिढ़ने का कारण क्या है। क्या कारण है कि एक गरीब का बेटा आकर देश का प्रधानमंत्री बन गया, कि प्रधानमंत्री बनने का अधिकार इन्हीं का है, कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है। तो कुल मिलाकर ये इनकी मानसिकता है, और इसीलिए लगातार, ये तो कोई छोटी बात है, तो पनौती कहा, आज इससे पहले तो इन्होंने चोर कहा था, इससे पहले तो और तो हद तो तब होती थी जब माँ को गाली देते थे, बाप को, मोदी के पिताजी को गाली देते थे, और उनकी जाति को भी गाली देते थे। ये इतना उनसे चिढ़ने वाले लोग। और रही बात हमारे लोगों की नज़रों में, तो इनका जो सबसे बड़ी चिढ़ है, वो चिढ़ क्या है? वो चिढ़ यह है कि भारत में मोदी जी के द्वारा राम मंदिर बन रहा है। चिढ़ यह है कि कश्मीर से 370 हट गई है। चिढ़ यह है कि अतिशीघ्र अगर नहीं रोका गया तो समान नागरिकता संहिता लागू हो जाएगी। मोदी जी जाकर मथुरा मंदिर में जाकर गर्भगृह में दर्शन करते हैं, इस बात की चिढ़ है। मोदी जी केदारनाथ का विस्तार करते हैं, इस बात की चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि इस देश में जो एजेंडा जो देश में चल रहा था तेजी के साथ में धर्मांतरण का, देश का इस्लामीकरण करा देने का, तो वो कुल मिलाकर इस्लामिक मानसिकता, यानी कि सीधा सीधा को कि हिंदू मानसिकता के विरोधी ये इनकी जो प्रकृति है वो सीधे सीधे समझ में आ रही है। ऐसे लोगों के साथ में इनके या जो भी बहुत सी जांचें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जांचों में धीरे धीरे चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि किस प्रकार से कितने देशों का फंड इनके पास में एजेंडों के तहत पहुँचता है। एक भाषा का आचरण होता है, जैसे एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा, जैसे कि हम लोग के देसी भाषा में पनौती जो है एक शब्द को अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। देखो कुल मिलाकर भाषा का आचरण होता है किसके लिए? आपने देखा होगा, कमजोर के लिए, गरीब के लिए, शोषित वंचित के लिए। लेकिन ये इस तरीके के सामंतवादी सोच के लोग कि जब मर्जी आए किसका गला कटवा देंगे जब मर्जी, तो ये तो आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने वाले लोग हैं। और उन कीड़ों मकोड़ों में से आकर के कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इनसे बर्दाश्त कैसे होगा? तो इनकी भाषा का और भी निम्न स्तर तक चली जाएगी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो पनौती शब्द को आप कैसे लेते हैं? कैसे उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया? ऐसी कैसे मानसिकता उनकी बन गई? देखो, पनौती वो आतंकवादियों के लिए है जो कुत्ते की मौत रोज खींच के मारे जा रहे हैं, जिनको इस देश में कांग्रेस के नाते इनको बिरयानी खिलाई जाती थी और सोनिया गांधी रात भर रोती थी। और ये पनौती वो है जो इस देश के विरोध में सोचने वाले लोग। पनौती वो सोचते हैं जो ईडी के तहत जिनके यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मोदी जी पनौती हैं ही। क्या मोदी जी के अच्छे कामों को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनको घेरने का काम कर रहे हैं अब ये लोग? क्या देखो, ये एक इनकी कुंठा है, इनकी हताशा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इनका जो लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है, और लोगों का इनके लिए क्या है, आपने देखा ना, देश इनको पप्पू बोलता है। आपने देखा ना कि इनके जो अब आप देखो ना, कोई व्यक्ति जो आलू से सोना बनाने लगे, कैसी कैसी बातें आदमी जब बोलता है, अभी जाता है पत्रकारों से जाति पूछने लगता है। अरे पत्रकारों से जात पूछने वाले, पहले तू अपनी जात तो बता, तो पहले अपनी दादी की जाति बता, तो अपनी माँ की जात बता, तो अपने बाप की जात बताओ, सबका मिक्सचर तो अपनी जात बता।
आप कनौजिया भाषा में कुछ उनको नाम देना चाहेंगे क्या? हाँ, हमारे यहाँ की ऐसी भाषा में तो ये लोग दोगले बोले जाते हैं। हमारे यहाँ की ऐसी भाषा में तो ये लोग दोगले बोले जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।